देखो यहाँ पर क्या होता है, इस जगत में सभी क्रियाएं सर्कुलेट है, वर्तुलाकार। जैसे नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, पानी का भी एक चक्र है। आप पानी को खुला छोड़ दें तो धीरे धीरे पानी की भाप हो जाएगी और वही भाप बारिश के रूप में फिर से वापस आएगी। पानी का नाश नहीं होता, हवा का नाश नहीं होता, किसी भी पृथ्वी तत्व का नाश नहीं होता, ऊर्जा का नाश नहीं होता, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। मैं नहीं कहता, ये सब विज्ञान कहता है। साइंस ये कहता है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। तो उसी तरह से ये शरीर जो है उनके साथ ये चेतना जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक है एक चेतना इस शरीर को छोड़े, दूसरे शरीर को पकड़े। इसमें नई बात है ही नहीं साहब। कोई व्यक्ति अगर एक रूम से बाहर निकला तो हम मान सकते हैं कि या तो वो दूसरे रूम में गया होगा या वो ओपन ग्राउंड में गया होगा, कहीं तो गया ही होगा। तो जन्म हुआ है, जैसे आना है और जाना है, दोनों बात हम देख सकते हैं। देखो जन्म हुआ वो तो आप मानते हैं, पूरा जीवन वो जिया वो भी आप मानते हैं, मृत्यु हो गई वो भी आप मानते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि मृत्यु के बाद फिर से जन्म हुआ, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक वर्तुल पूरा हो गया। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सूर्यास्त हुआ, सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, सूर्योदय हुआ। सूरज नारायण सुबह पर आए, फिर धीरे धीरे दोपहर हुई, फिर धीरे धीरे संध्या हुई, फिर धीरे रात हुई। सूरज नारायण चले गए, फिर से सूरज नारायण आए। चंद्र भी ऐसा आया, फिर से हमें दिखाई दिया। हमारी पृथ्वी वर्तुलाकार फर रही है, घूम रही है। सूरज भी वर्तुलाकार घूम रहा है, चंद्र भी ऐसा घूम रहा है। तो सभी क्रियाएं वर्तुलाकार घूम रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो यहाँ से जाता है वो फिर से आता है। अब तीसरी बात, अगर हम इसे ना माने, मान लीजिए पुनर्जन्म को माने ही नहीं, तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और व्यक्ति को अनजस्टिस, अन्याय हो जाएगा। मैं ये भी कह सकता हूँ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि एक कर्म का फल अगर उसे नहीं मिला रिजल्ट, तो ये जो कर्म है वो कर्म फल दिए बिना रह जाएगा। मान लीजिए किसी ने बहुत जघन्य पाप किए और बहुत बड़ा पाप कर्म किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, हिंसाएं इतनी की, बलात्कार आदि इतना किया, छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार किया, बहुत जघन्य अपराध किए। और एक व्यक्ति जो है वो पवित्र है, वो अच्छी तरह से जीवन जी रहा है, मतलब समाज के अनुरूप जी रहा है, दूसरों के प्रति करुणा दिखाता है, खुद कम खाता है, दूसरों को ज़्यादा देता है, सादगी पूर्ण उनका जीवन है। ये सब इन शॉर्ट जितनी भी अच्छी बातें हैं, गुड क्वालिटीज़, वो सब उसमें है। वो तप भी करता है, ध्यान भी करता है। अब दोनों मर जाते हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो जिसने ये सब पुण्य कर्म किया उनका फल उसे नहीं मिलेगा, और जो पाप जिसने किया उनका फल उनको नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति ये सोचने लगेगा कि मैं ये प्रयास क्यों करूं। हाँ, आजकल के लोग ये कहते हैं, आजकल के बहुत सारे वेदांती हैं, वो ये समझाते हैं कि भाई व्यक्ति जब खराब कर्म शुरू करता है तब से वो दुखी होने लगता है। बात सच है।
लेकिन शुरुआत में ऐसा अनुभव नहीं होगा। मैं आपको एक साबिती के साथ कहूँगा। मान लीजिए आइसक्रीम बट रही है, उसमें एक रूल्स है कि आपको अंत में आइसक्रीम खाना है। ये रूल्स है। आप रूल्स बीच में तोड़ देते हैं, किसी का ध्यान नहीं है, आप आइसक्रीम खा लेते हैं। मैं मानता हूँ आपको डर लगेगा सब कुछ, लेकिन शुरू में आपको ऐसा नहीं लगेगा। शुरुआती समय में आपको उनका आनंद आएगा। आप आइसक्रीम खा गए और लंबे समय के बाद उनकी सज़ा आपको मिली। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर ना मिले तो ये जन्म पूरा हो जाएगा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जो है वो सर्विस करता है, उसमें लांच रिश्वत आदि उसने की, बहुत सारे पैसे कमाए, वो आखिर में पकड़ा जाता है। मैं ये नहीं कहता नहीं पकड़ा जाता, लेकिन मान लीजिए कि उस समय वो मर गया, 4-5 साल वो जिया, उससे बहुत सारे पैसे कमाए, इस तरह से लांच रिश्वत से। वो ऐसा कुछ मानता ही नहीं है, ऐसो आराम करता है, वो मर गया। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसो आराम करने से क्या आनंद मिलता है। ये बात इस तरह की नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तो ऐसा ही लगेगा ना कि ऐसो आराम से आनंद है, आत्मा में आनंद नहीं है। तो उनकी कंपैरिजन ठीक से नहीं होगी। अब ये व्यक्ति जो है वो मर गया, तो मरने के बाद अगर पुनर्जन्म नहीं है तो उनका जो पाप कर्म है उनका फल उसे मिलेगा ही नहीं। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक है उसे अन्याय हो गया। प्रकृति ऐसा कभी नहीं करती, प्रकृति देती है। मैं तो डेफिनेटली कह रहा हूँ कि इनमें ट्रस्ट रखें। आप जो काम कर रहे हैं उनकी नोंद हो रही है, ये बात डेफिनेटली है, इसमें कोई शंका करनी नहीं है। क्योंकि कुछ व्यवस्था होगी। हाँ, उनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं स्टोर करने के, मैं ये नहीं कहता। मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। स्त्री और पुरुष दोनों का मिलन होता है और बच्चा उत्पन्न होता है, ये तो आप सब जानते हैं। अब आप जरा सोचें, स्त्री का एक सूक्ष्म अंश और पुरुष का शुक्राणु और रज और शुक्र दोनों मिलते हैं और ये पूरा शरीर, बॉडी जो बनता है धीरे धीरे डेवलप होता है। अब इतने सूक्ष्म कोष जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है। जैसे बीज है, दूसरा एग्जाम्पल बीज का ले ले। नीम का ट्री है, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उनके जो बीज है उनमें सब कुछ लिखा होता है। आम का पेड़ है, आम के पेड़ में और नीम के पेड़ में दोनों का बीज है। उन्हें एक साथ आप बोए जमीन में, एक साथ पानी दीजिए, एक साथ खाद डाले, तो जब उनके फ्रूट्स आएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक के फ्रूट कड़वे होते हैं और एक के फ्रूट मीठे होते हैं। ऐसा क्यों? एक सूक्ष्म बीज में सब कुछ लिखा है। आज डीएनए की शोध हुई है, तो इस डीएनए में सब कुछ लिखा है। आपका स्वभाव, आपका हुलिया सब आपके माता पिता के अनुरूप होगा। तो उसी तरह से परमात्मा ने भी सूक्ष्म शरीर में ये सब स्टोर किया है, ये हम मान सकते हैं। जटिल रचना है, ये सब कुछ संभव है। देखो, कुछ भी असंभव नहीं है। छोटी सी आंखें हैं, उसमें हम क्या कुछ नहीं देख सकते। ये पाचन शक्ति, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। हम खाते हैं, हमें कुछ करना नहीं, केवल खाना है, फिर उसे पचाना, उसे विटामिन बनाना, पूरे शरीर में शक्ति देना। चर्बी वाला है तो उसे इस तरह से पचाओ, प्रोटीन वाला है तो उसे उस तरह से पचाओ।
ब्लड लाल बनाओ, ये सब किसने तय किया? कोई आदमी का काम नहीं है। अगर आप पूरे शरीर की सभी रचनाओं को बाहर करना चाहो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दो, फिर भी ये संभव नहीं है। आज तक हम खून को बना नहीं सके लाल। जो हमारा ब्लड है ना, उनका रंग लाल है, ऐसा ब्लड हम किसी भी फैक्ट्री में नहीं बना सकते। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं विज्ञान केवल 1% ही समझ पाया है। बाकी के जो 99% अभी हमसे अनभिज्ञ है। माइंड की रचना ये सब ऑटोमेटिक है। तो ये समझा जा सकता है कि पुनर्जन्म है, उसमें कोई नई बात नहीं है। बच्चा जन्म लेता है तब माता का स्तनपान करता है, उसे किसी ने सिखाया नहीं कि इस तरह से दूध पिया जाता है। उसी तरह से एक दूसरी आर्ग्यूमेंट्स है कि जब हम कभी मरे ही नहीं फिर भी हमें मृत्यु का भय लगता है। छोटा बच्चा है, वो चलते चलते अगर उसे गहराई के पास ले जाए तो वो डरने लगता है, मैं यहाँ गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो ये जो भय है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है अगर आप सूक्ष्म लेवल पर सोचे तो। लेकिन अगर किसी को शंका ही करनी है तो उनका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। वेदांत कहता है कि प्रत्येक कर्म की नोट होती है। उपनिषदों में भी यही बात है, प्रत्येक कर्म की नोट।